हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। और ये आज की कंपार्टमेंट के लिए हमारी लास्ट क्लास है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0, 0 एंड x, y, तो आपको x और y के कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन हिंदी में भी मैं बता देती हूँ कि अगर 3, -6 इन दोनों पॉइंट्स का मध्य बिंदु है, यानी कि ये 0, 0 है, ये x, y है और ये है 3, -6, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड, और किसके इक्वल, सेम y के लिए करो और इसको इक्वल कर दो 3, -6 के। ठीक है, x/2 y/2, x को x से कंपेयर करते हैं हम और y को y से कंपेयर करते हैं, तो x आ गया 6 और y आ गया मेरे पास -12। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, 4x² - 6x + 3 = 0। ये एक इक्वेशन दे दी, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि विविधकर निकालना, हिंदी में इसको विविधकर बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है b² - 4ac। ठीक है, मैं इक्वेशन एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, 6x + 3। अब यहाँ पे a कितना है, 4 है, b आपका -6 है और c आपका 3 है। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। b की जगह -6 का स्क्वायर -4, a 4 और ये 3, तो ये आ गया 36 और ये आ गया आपका 4 3 = 12 एंड 12 4 = 48। आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो कितना आएगा, -12। तो ये आपका D जो है वो निकल गया है। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टेबल आपको दे दी, स्टैट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलो इसको क्वेश्चन है आपका, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लास इंटरवल है आपका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे दी 8, 10, 19, 25, 8, और आपको पूछा गया है मीडियन क्लास क्या है। ठीक है, यहाँ से हम दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं, मीडियन क्लास भी हम देख लेते हैं, मॉडल क्लास भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो अगर मैं यहाँ से मॉडल क्लास देखूँ तो सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो 25 है, तो मेरी मॉडल क्लास क्या हो गई, 15 to 20। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट 15 हो गई और अपर लिमिट जो है वो 20 हो गई। लेकिन बात आती है मीडियन की। मीडियन के लिए हम CF निकालते हैं, 8, 18, और 18 और 19 को प्लस करेंगे तो 37, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 62, और लास्ट में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70। अब हमें मीडियन क्लास कैसे पता चलती है, मीडियन क्लास अगर मुझे पता करनी होती है तो हम n/2 निकालते हैं, यानी कि 70/2 यानी कि 35। 35 से जस्ट ज़्यादा कौन है, 37। तो अगर मीडियन क्लास यहाँ से मुझे बतानी है तो मेरी आएगी 10 to 15, और मॉडल क्लास अगर मुझे बतानी है तो वो आएगी 15 से 20। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, मीडियन क्लास के लिए मुझे CF निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ईजी है, कि अगर cos A की वैल्यू √3/2 है तो आपको बताना है A कितना होगा। देखिए, ये जो हैंड से हम करते हैं, ये 0 दिखाता है, ये 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, √3/2 है, राइट। और cos के लिए, अब cos से मुझे पता है जो 30 होता है। 30 कैसे, देखो ये 30 एंगल है ना मेरा, cos हम इधर चलते हैं, 30 से ऊपर कितनी फिंगर है आपकी, 3 है, तो एंगल मेरा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्कल आपको दे दिया और ये एक स्पर्श रेखा यानी कि एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की है, और आपको क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू
पी क्यू के पैरेलल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो योर आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 - 2 और -3 2 के बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। -3 और -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपके पास √52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, मतलब या तो अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे, ठीक है। या आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी यानी कि प्रतिच्छेदी होंगी, या आपकी संपाती होंगी यानी कि कोइंसिडेंट होंगी। अब इसका ऑप्शन सुन लीजिए, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। अब मैंने आपको दो केस बताए कंसिस्टेंट में, ठीक है। जब भी आपको कंसिस्टेंट की पूछा जाए 3rd चैप्टर से, सॉल्यूशन में देखोगे तो आपके पास यूनिक और इनफाइनाइट यानी कि अद्वितीय और अनेक हल, और अगर लाइंस की बात करें तो वो आएगा आपका इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं। तो जहाँ पे भी ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे वो आंसर आपका जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 इज अ जीरो ऑफ इफ 2 इज अ जीरो ऑफ एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, ठीक है। पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन है आपका 2 इज अ जीरो ऑफ, पॉलिनोमियल आपको मिला है ax² - 2x, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आपको जीरो यानी कि शून्य दे दिया जाए तो वो जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की जगह 2 पुट कर दो और इसको 0 के इक्वल रख दो, तो 4a - 4 = 0, 4a = 4 यानी कि a आ गया 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस इक्वेशन से, जिस वैल्यू से आपकी इक्वेशन 0 बन जाए वो आपका a का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, इफ रेडियाई ऑफ 2 स्फेयर्स इज 2:3, तो वॉल्यूम की रेशो निकालनी है आपको। देखिए जब सरकमफ्रेंस मुझे दे रखी थी और मैंने एरिया की रेशो निकाली थी तो मैंने स्क्वायर किया था, ठीक है। वॉल्यूम के केस में अगर आपको रेडियाई की रेशो दे दी, ठीक है, और वॉल्यूम की रेशो निकाल ली है स्फेयर की, तो आप इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका रेशो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है। रेडियाई का रेशो दे दिया, वॉल्यूम का निकालना है, तो आप सिर्फ जो आपको वैल्यू दी हुई है उसका क्यूब करें, एरिया निकालना है तो स्क्वायर करें, ठीक है। और रेडियस निकालना है, एरिया दिया है रेडियस निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 0 देन पॉइंट्स PQ एंड R आर। 7th चैप्टर में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ, अगर बिंदु हमारे संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 होता है। अब ये क्वेश्चन इसने उल्टा करके पूछ लिया है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, यानी कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे यानी कि संरेखी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेडियस ऑफ स्फेयर, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सबसे पहले एक कॉइन को हमने 2 बार थ्रो किया तो हम आउटकम बना लेते हैं HT और ये TT। आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, यानी कि दोनों बारी में मुझे हेड कितनी बार मिला, टोटल 4 है, दोनों बारे में हेड मुझे 1 बार मिला है, तो आपका आंसर 1/4 होगा। अगर यहाँ से टेल पूछ लेता तो भी आपका आंसर 1/4 होता। अगर पूछता कि एक हेड कितनी बार मिला, तो एक हेड मुझे 2 बार मिला तो 2/4, और सेम टेल तो 2/4, ठीक है। अब पूछता है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड पूछेगा तो एटलीस्ट में आपका कौन कौन काउंट होगा, ध्यान दीजिए। एटलीस्ट 1 हेड में आपका 1 भी आएगा और उससे ज़्यादा भी आएगा, यानी कि 1 और
2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3 और 4। और अगर आपको वो पूछता एट मोस्ट वन हेड में आपका एक हेड आता और 0 हेड आता, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका 3/4 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको दे दिया है कि ये जो इक्वेशन 3 पॉइंट्स आपको दे दिए ये AP में हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -6, x8 आर इन AP। हमें पता है 2b = a + c होता है। b कितना है x, a कितना है -6, c कितना है 8, तो 2x = 2, तो x आ गया मेरे पास 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपको ट्राइंगल दे दी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, a b और c, मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। हमको ये पता है PBP HHB, यानी कि P/H लगाऊंगी, यानी कि मैं लगा लेती हूँ sin थीटा। sin 60 = 20 और इसको x मान लेते हैं। sin 60 कितना होता है √3/2, ये 20 और ये x, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और मुझे ये निकालना है तो मैं लगा दूंगी cos या फिर टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिग्नो का पूछा है। क्वेश्चन है आपका टेंजेंट 40 × टेंजेंट 50, और हमारा आंसर आएगा 1, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 है, टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कोट बन जाएगा। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप आंसर मार्क करें। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा, इसके चॉइस में था cos A = sin 42 डिग्री, तो A की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, 90 में से 42 माइनस कर दो तो 48 डिग्री मेरे पास आंसर इसका आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक लेटर को हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सबसे पहली बात होते कितने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। मैंने उसमें से एक लेटर सेलेक्ट कर लिया और मुझे निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो वोवल होगा यानी कि स्वर होगा, ठीक है। हमको पता है कि 26 में से जो वोवल होते हैं यानी कि जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन जो होते हैं वो 21 होते हैं। अब दोनों में से किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ ले, इसकी तो आ जाएगी 5/26 और इसकी आ जाएगी 21/26। ये क्वेश्चन जब वो आपको पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LCM ऑफ 150 एंड 200, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया है आपको, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करें। प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों के फैक्टर्स बनाएं और फिर उसका LCM निकालें। देख लेते हैं LCM ऑफ 150 एंड 200। अब देखो 150 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले मैं इसको सिंपल लिख लेती हूँ 15 × 10, और इसको लिख लेती हूँ 10 × 20, यानी कि 3 × 5, और 10 के फैक्टर 5 × 2, और इसके 2 × 5, 2 × 2 × 5, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5² इंटू में 3 × 2, और ये हो गया आपके पास 5² इंटू 2³ यही आएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या, हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, इन दोनों में हाईएस्ट पावर 5², 2 और 2³ में हाईएस्ट पावर 2³, और बचा क्या 3, तो ये मेरे पास इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, 2.5 त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, हमने खींच लिया। उसके बाद बोलता है टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये देखिए 2.5 हम चल लिए हैं और मुझे 8 यहाँ से 8 मीटर चलना है, ये O पॉइंट मान लेते हैं। 2.5 हम चल लिए, 8 मुझे चलना था, तो कितना बचा 5.5 और चलना है, यानी कि आप यहाँ से 5.5 और चले, मान लीजिए यहाँ पे आप पहुँच गए, 5.5 है। अब मुझे इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सर्कल को भूल जाएं, सिर्फ लाइन को देखें। यहाँ से आधे से ज़्यादा कंपास खोलो और एक आर्क लगाओ, यहाँ से भी जितना कंपास इधर खोला इतना ही खोल के यहाँ पे एक आर्क लगाओ, इन दोनों को आप मिला दो, ठीक है।
अब इतना खोल के कंपास एक सर्कल ड्रॉ कर दो और ये जो पॉइंट आएगा इससे आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। और इसके आप स्टेप्स भी लिखना, जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आपको अपने स्टेप्स जो है वो बताने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका 1 या 1.5 नंबर जो है वो कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ क्वेश्चन आपका 23, 25, 27 एंड 5, 8, 11, 14 आर इक्वल, तो आपको n निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, nth टर्म दोनों की इक्वल है, यानी कि दोनों के nth टर्म निकालते हैं और उसको इक्वल रख देते हैं। इसके nth टर्म निकालेंगे तो a प्लस, यहाँ पे a कितना है आपका 23 और d कितना है आपका 2, यहाँ पे a आपका 5 है और d है आपका 3, ठीक है। 23 प्लस n-1 इंटू डी इज़ 2 और इसका 5 प्लस n-1 इंटू 3, तो 23 प्लस 2n-2, 5 प्लस 3n-3, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हमने इर्रेशनल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हमने प्लस और माइनस के किए थे, लेकिन क्वेश्चन ये बनते हैं प्रूव दैट √2, √3, √5 आर इर्रेशनल, तो ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो सबसे पहली टाइप है इसकी, √3, √2, √5 आर इर्रेशनल, मैं भी इसको कराऊंगी अभी, लेकिन इससे पहले हम एक आधा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल। एक आपको ये टेबल दे दी और आपको लेस देन ऑगिव ड्रॉ करना है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। लेस देन करना है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। लेस देन के लिए जो हम टेबल बनाएंगे वो देखो क्या बनेगी, ये x और ये f, ठीक है। चलिए जो हम x लेंगे वो हम पीछे वाला लेंगे, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे लिख दो लेस देन लेस देन लेस देन, ठीक है। f के लिए तो हम CF निकालते हैं, 7 एज इट इज़, 7 और 14 21, देन 34, 46, 66, 77, 92 और 100। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इधर x वाली वैल्यू डालेंगे और इधर f वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, संचयी बारंबारता जो हम बनाते हैं टेबल, वो किसके लिए बनाते हैं, मोड निकालने के लिए बनाते हैं, मीन निकालने के लिए बनाते हैं, मीडियन निकालने के लिए बनाते हैं, यानी कि माध्यक या बहुलक बनाने के लिए निकालते हैं। तो अगर हम देखें, अभी अभी मैंने बनाया CF वाली टेबल मैंने अभी भी बनाई थी और हम इस ग्राफ से सिर्फ मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आप किसको बनाने के लिए निकालते हैं, तो आपका आंसर हमेशा मीडियन होगा, यानी कि माध्यक होगा। आपको पूछा जाए कि जो ऑगिव होता है यानी कि जो तोरण होता है वो किसको निकालने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, तभी भी आपका आंसर मीडियन ही होना चाहिए, ठीक है। बिना सोचे समझे आप मीडियन पे टिक करें, ठीक है। नेक्स्ट इज 2√3, ये क्या है आपका, इरेशनल है, रेशनल है, इंटीजर है, यानी कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, कुछ भी नहीं है। रूट आ गया तो हमें पता है कि ये मेरा आंसर जो होगा वो इरेशनल होगा, यानी कि अपरिमेय होगा। अब एक क्वेश्चन है, मुझे डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x² माइनस 2x प्लस 1 से, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 है, यानी कि x से करते हैं, मल्टीप्लाई करो x³ माइनस 2x² और ये प्लस x, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया -x² और ये आ गया +2। अब क्या करें, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -x² प्लस 2x
और -1, तो प्लस माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, -x और ये प्लस का 3 आगे डिवाइड होगा नहीं, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF आपको दिया है, HCF इज़ 27, LCM इज़ 162, फर्स्ट नंबर आपको 54 दे दिया, सेकंड नंबर आपको निकालना है। सीधी सी बात है, सेकंड नंबर अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, HCF इंटू LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, HCF 27, LCM 162 और ये 54 3 जा, ठीक है, और ये 81 मेरे पास जो है सेकंड नंबर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कि 10 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज़ रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा है। ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी उल्टे वाली बात आती है, लास्ट वाला डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर और इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हमें बताना है कि कितने बाद ये टर्मिनेट होगा। यहाँ पे देखो 2 की कितनी पावर है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो सीधा सा लिखो 5 पॉइंट्स के बाद 0.0023, तो आंसर आएगा मेरा इसका 5। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की पावर जो 3 होती है उसे कितनी जीरोज होती है। देखो, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो उसमें मेरे पास 2 जीरो आती हैं, और अगर पावर 3 हो जाएगी तो 3 जीरो, पावर अगर हमें 4 मिलेगी तो 4 जीरोस। ठीक है, पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कितनी जीरोस उसकी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 5 पॉइंट का डिस्टेंस मुझे निकालना है ओरिजिन से, और ओरिजिन से निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169 यानी कि 13। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 5, ये है, ये सेंटर उसको दे दिया 3 5, और जो उसके एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, ये 4 7 है और ये 2y है, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखो मिड पॉइंट होता है ना ये, तो इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट लगा देते हैं, 4 + 2/2 7 + y/2, और ये है किसके इक्वल, 3,5, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x की तो है ही नहीं, y की निकालनी है मुझे, तो 7 + y/2 किसके इक्वल रख दे, 5 के, 7 + y = 10, तो y = 3 मेरे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड विद ओरिजिन एंड पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है विद ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के साथ, 4 0 और 6 0। ठीक है, ओरिजिन मतलब 0 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको मूल बिंदु से और इन 2 पॉइंट से, कुछ नहीं करना, 0 6 है, ये 0 6 हाफ 4 और ये 6, 2 2 जा 4 आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 यूनिट्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 60 आपको पता है √3 होता है, और साइन स्क्वायर 45 आपको पता 1/√2 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज साइड्स आर इन द रेशो। देखो ये आपका 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, साइड्स की रेशो आपको दे दी 3/4 और एरिया की रेशो निकालनी है। वही शॉर्ट ट्रिक जो हमने सर्कल में भी लगाई थी, साइड्स की रेशो अगर दे दी, एरिया की निकालनी है तो इनका स्क्वायर कर दो, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42। आपको बताया था जब भी इन दोनों के बीच में माइनस आता है तो हमारा आंसर हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट इज 52 कार्ड्स हमारे पास, वहाँ से मैंने एक कार्ड निकाला। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपको एक ब्लैक किंग मिले। ब्लैक किंग, देखो टोटल किंग कितने होते हैं हमारे, टोटल कार्ड 52, किंग मेरे पास होते हैं 4, यानी कि 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे,
तो आंसर आएगा 2/52। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3k - 2, 3k - 2, 4k - 6 एंड k + 2 आर इन AP। तो k की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या करना है, बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और साइड वाले को प्लस कर दो, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 4k। ठीक है, तो k हमारा यहाँ से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक लॉटरी है जिसमें 10 प्राइज़ है और 25 ब्लैंक हैं। ठीक है, यानी कि 25 तो सीटें हैं और 10 मुझे प्राइज़ मिलने हैं। तो आपको बताना है कि कितने को प्राइज़ मिल सकता है। अब बताओ, ब्लैंक मेरे पास 25 है, 10 प्राइज़ है तो 10 को प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो गई, 10/25। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और आता है पेपर में। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज़। देखो यहाँ पे बात आती है कि 3 चिल्ड्रन हैं तो आउटकम कैसे बनेंगे, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 बॉयज़। जैसे आप कॉइन्स के 3 सिक्कों के आप आउटकम बनाते हैं, जब हम 3 सिक्कों को टॉस करते हैं, HHT, ठीक है, HHT, HTH, THH, फिर उसके बाद TT बनाते हैं हम, TTH, THT और फिर HTT। बन गए ना 8। इसी तरीके से हमें बॉयज़ और गर्ल्स का बनाना है। ठीक है, हम पहले ले लेते हैं, तीनों पे बॉयज़ आ गए, फिर मैंने बोला 2 पे बॉयज़ 1 पे गर्ल, फिर तीनों पे लड़कियां आ गई। ठीक है, लड़कियां G और ये B, G और ये BG। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज़। एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि 2 तो होंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 3 भी हो सकते हैं। 2 लड़के कहाँ कहाँ हैं आपके, 1 2 और ये 3, उसके बाद 3 भी हो सकते हैं यानी कि 4, तो आंसर आएगा 4/8। ठीक है, तो इसके आउटकम बनाने में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप 3 कॉइन्स के आउटकम बनाते हैं ऐसे ही आप इसके आउटकम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 डाइस आर टोस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। यानी कि आप वो पूरा चार्ट बनाएंगे और सम वाला चार्ट हमने बनाया था 2 3 4 5 6। ठीक है, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। और जितने भी हमने कंपार्टमेंट के वीडियोस बनाए हैं, क्लासेस ली हैं हमने पार्ट 6 तक, तो मैं आज की इस क्लास में आपको सारे लिंक जो हैं शेयर्ड मिलेंगे। आप वहाँ से आज सारी की सारी क्लासेस ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप पास ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। 21 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस दे दिया। अब बोलता है कि आपको एरिया निकालना है अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 मिनट में। एंगल नहीं दिया है, एंगल देखिए कैसे निकालेंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट में 120 डिग्री हो गया। फॉर्मूला क्या बोलता है, θ/360 इंटू में πr²। थीटा इज़ 120, पाई इज़ 22/7 और रेडियस आपको 21 दे ही रखा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम आपको निकालना है HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, चले निकालते हैं। 272, छोटा नंबर बाहर बड़ा नंबर अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। ये 3 पे जाएगा तो ये 816, इसको माइनस करेंगे तो 216। अब देखो पहले इस स्टेप को मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1032, 272 इंटू 3 प्लस में 216। आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे लिखेंगे तो अंदर आ जाएगा ये वाला नंबर, ये तो 1 पे जाएगा 216 और ये बचेगा मेरा 56। फिर से 272 को मैंने क्या लिखा, ठीक है, 56 को हम 216 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 56 3 पे जाएगा 168, फिर ये 48 और ये बचेगा 56, 48 1 जा 48, ये 8, ये 48, 8 6 जा। और इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है इनको लिखते रहेंगे। अगर आपने ये डिवाइड कर दिया और ये नहीं लिखा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 3rd चैप्टर से है। ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए एक थ्योरम जो मैंने बार बार देखी है, उसमें प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने आपको बताया था स्क्वायर और एरिया आ जाए तो आपको थ्योरम नंबर 6.6 करनी है, तो आपको एरिया वाली थ्योरम यहाँ पे करनी है। और इसके ओवर में आपको दे रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कल वाली क्लास में मैंने सभी थ्योरम्स डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट वाली 5 थ्योरम्स, तो आप वहाँ से इसका प्रूफ जरूर पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना था, वो है आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ये देख लेते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि √3, √2, √5 सेम आपका मेथड चलता है इनका, ठीक है। तो हम √3 को देख लेते हैं, स्टेप डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली बात, √3 इर्रेशनल हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल। मान लिया √3 रैशनल है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b इंटीजर्स हैं, यानी कि a/b पूर्णांक है, और a और b आर को प्राइम मतलब जिनका h से 1 है, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, तो √3 का स्क्वायर a² अपॉन b², b² को यहाँ ले आते हैं, ये बन गया a²/3, ठीक है। अब b² मेरा बन गया a²/3, इसका मतलब क्या है, a² जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। इसका मतलब a जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा, राइट, ठीक है। तो इसको मैंने नंबर दे दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट केस हम करते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई इंटीजर मेरे पास m है, ठीक है। तो जो a की वैल्यू है वो मेरे पास 3m है, और m इज़ एनी इंटीजर, m कोई पूर्णांक है आपका, ठीक है। मतलब अब जो a की वैल्यू 3m है, मैं उसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। 3 इक्वल टू a की 3m² अपॉन में b², 3 इक्वल टू 9m² अपॉन में b², 3 3 जा 9, तो b² इक्वल टू 3m², तो यहाँ से m² आ जाएगा मेरे पास b²/3। इसका मतलब क्या है कि जो b² है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये बताओ 1 और 2 से मुझे क्या पता चला कि a और b का कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है। बट हमने माना था कि a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब √3 जो है वो आपका इर्रेशनल है, ठीक है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। ऐसे पूछ लिया जाता है, एक फील्ड आपको बना के दे देता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है आपका, और ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ए के पॉइंट इसने मेरे को यहाँ पे दे दिया, फिर इसने दे दिया 1 और 6 पे, फिर से मुझे दिया 4 और 8 पे ले लेते हैं, ये पॉइंट है, और फिर मुझे मिला 6 और 7 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, और आपको यहाँ से वो डिस्टेंस पूछता है इन पॉइंट्स का, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप उस ग्राफ को ध्यान से देखें और कोऑर्डिनेट लिखें। पहले यहाँ पे 3 है, मिला देते हैं इसको, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। उसके बाद ये 6 है और ये यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 1 और 6। ये देखिए ये 8 है, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, उसके बाद ये 6 है और ये 7 है। अब अगर इन दोनों का डिस्टेंस वो पूछता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप बता सकते हैं, सेम यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आप सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। क्वेश्चन है आपका, एक ही इक्वेशन आपको दे दी और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा बाय अल्फा।
कैसे करेंगे, पहले इसका स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ तो हम बोलते हैं माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 7/5, और अल्फा बीटा मेरे पास होता है सी अपॉन ए, यानी कि 1/5, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर के पेपर में आपसे पूछे गए थे, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले भी हम, ये हमारा पार्ट 7 है, इससे पहले हम 6 क्लासेस कंपार्टमेंट की कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आप उन सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, और जितना आपने आज तक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।